नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश कुमार आपका मैथ्स लेक्चरर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल्स, मतलब आर आ गया सेट ऑफ रियल्स डिफाइंड एज, और रिलेशन आपको कैसे डिफाइंड है, ए बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट हैं सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही दो एलिमेंट रिलेशन के अंदर आएंगे। और उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए रिलेशन जो था क्वेश्चन में दिया वो लिख दिया। हमने कहा आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। मतलब अगर हम सिंपल नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 आया, नेचुरल का केस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ये कंडीशन तो ट्रू आ गई। लेकिन बात हम रियल की कर रहे हैं, तो अगर हम कोई भी ऐसा नंबर शो कर दें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो आपके लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने 1/3 ले लिया ए की जगह। आपको पता है रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेम होते हैं, इधर भी ए हो तो इधर भी ए ही होगा। यहाँ पे 1/3 आ गया और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है 1/3 और 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9। तो 1/3 जो है वो 1/9 से बड़ा होता है, लेकिन छोटा तो नहीं होता, इसलिए नॉट लेस देन इक्वल टू। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं बना। ठीक है, सिमेट्री की बात करते हैं। कहता अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा। हमने कहा कि अगर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है देन b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो ट्रू नहीं होगा। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। 2 और b की जगह मैं 6 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने a की जगह 2 ले लिया, b की जगह 6 ले लिया। अब 2 लेस देन इक्वल टू 6 स्क्वायर, ये तो कंडीशन आपकी ट्रू है। बट अगर हम उल्टा ले, यहाँ पे b आ गया आपका 6 जो यहाँ पे था, a आ गया आपका 2 जो यहाँ पे था। अब 6 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तो आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव का केस लेते हैं, a और b 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ये कंडीशन तो ट्रू है। -2 लेस देन -1 का स्क्वायर, ये भी कंडीशन ट्रू है। मतलब ये आ गया a b, ये आ गया b और c। अब आपको a और c चाहिए। और 2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये कंडीशन तो आपकी ट्रू नहीं बैठ रही। तो यहाँ पे हमने वही नंबर्स लिए रियल के जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे उस कंडीशन को। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है चेक वेदर द रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a+1 और सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6। ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये तीनों चीज़ें आपने चेक करनी है। ठीक है, पहले जो सेट गिवन था वो भी लिख लिया, जो रिलेशन गिवन था हमने वो भी लिख दिया। तो देखिए रिलेशन में क्या किया, a की वैल्यू ये आ गई और b की भी यही आनी चाहिए क्योंकि सेट आपके पास a की गिवन है। तो a की वैल्यू 1 डाली, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो b कितना मिल गया आपका 2, तो ये आ गया 1 2। a की जगह हमने 2 डाला, ठीक है, तो 2 + 1 कितना मिल गया b 3 मिल गया। अब 3 डाला तो 4 मिला, 4 डाला तो 5 मिला, 5 डाला तो 6 मिला। अब 6 नहीं हम डाल सकते क्योंकि 6 + 1 होगा 7, 7 तो सेट में था ही नहीं, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए था 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब सेम एलिमेंट चाहिए, वो तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए सेट का एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट सेम प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, 1 2 तो सेट के अंदर है, रिलेशन के अंदर, लेकिन इसका उल्टा 2 1 वो नहीं है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि 1 2 तो रिलेशन में है लेकिन 2 और 1 रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव का केस बिल्कुल यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं करता। देखिए एक्स वाई मतलब 1 2 है, वाई जेड 2 और 3 भी, मतलब इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है, तो एक्स वाई वाई जेड। अब आपको एक्स और जेड चाहिए था, मतलब 1 और 3 चाहिए था। तो हमने कहा 1 2 भी है रिलेशन में, 2 और 3 भी है रिलेशन में, अब आपको 1 और 3 चाहिए था, वो तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है।
तो नहीं है प्रेजेंट, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ही है। देखिए आपको एक रिलेशन आर दिया गया है, इन आर रियल नंबर का सेट है। रिलेशन में क्या डिफाइन है, ए बी, सच दैट ए जो है वो बी से छोटा होगा। वो कहता है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक जो है वो नहीं है। तो देखिए आर सेट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था रिफ्लेक्सिव है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए आप कोई भी रियल नंबर ले लो वो अपने बराबर तो होगा ही ना। लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन इक्वल टू की तो हो रही है। इसका मतलब कोई भी अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 इक्वल टू 2, 3 होगा तो 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कोई भी आप रियल नंबर ए ले लो तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई ज़रूर करेगा कि वो दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए ये ए और ए रिलेशन में आ गया, तो रिफ्लेक्सिव बन गया। अब सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो पहले हमने ट्रांजिटिव की कंडीशन प्रूव की है। ए और बी अगर रिलेशन में हैं तो इसका मतलब ए पक्का बी से छोटा होगा, जैसे ये था। बी और सी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब बी जो है वो सी से छोटा होगा। देखो ए जो है वो बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ए जो है वो सी से छोटा ही होगा। ए लेस देन इक्वल टू सी आ गया, मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी, इसका मतलब ए और सी जो है वो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी बन गया। अब ये सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है, क्यों? आप दो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए रियल नंबर 3 और 5 रियल में रिलेशन में अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब 3 जो है वो 5 से लेस है। लेकिन इसका उल्टा 5 और 3 ये तो कभी भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 5 तो कभी 3 से छोटा हो नहीं सकता। रिलेशन के अंदर तो वही एलिमेंट आएंगे ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 और 5 मतलब 3 लेस देन 5 वो तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए 3 और 5 रिलेशन के अंदर आ गया। 5 और 3 इसका उल्टा, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसीलिए वो रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल पीछे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जो आपने किया। तो यहाँ पे देखिए चेक वेदर, यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा हुआ है रिलेशन आर है, कैसे डिफाइन है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था बी स्क्वायर, यहाँ पे b का क्यूब है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उन्होंने पूछा कि चेक कीजिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमने कहा ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा। सेट जो है वो रियल नंबर का है, तो कोई भी रियल नंबर ले लो, 1/3 और 1/3 का क्यूब, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में मैं बार बार वही कह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में हमें सेम एलिमेंट लेने होते हैं, जो a लेंगे वही b लेंगे। तो a लेस देन इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। उन्होंने कहा बिकॉज a लेस देन इक्वल टू a क्यूब इज़ नॉट ट्रू, क्यों? आप 1/3 ले लो, 1/3 क्या आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो 1/3 लेस देन 1/9, 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब होगा 1/27। अब आपको पता है 1/27 जो है वो छोटा होता है 1/3 से, लेकिन यहाँ पे तो बड़े की कंडीशन आ रही है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में हमने यहाँ कहा कि सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों? कि अगर a जो है वो b क्यूब से छोटा है तो इसका उल्टा तो जो है वो कभी भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। a आप 1 ले लीजिए, b 2 ले लीजिए, a लेस देन इक्वल टू b मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब, ये तो कंडीशन ट्रू है। बट b लेस देन इक्वल टू a क्यूब कहने का मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, ये तो कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये फॉल्स आ गया, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो नंबर लेने हैं, आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो उनको सेटिस्फाई ना करे। a मैंने 100 लिया, b 5 लिया और c हमने 3 ले लिया। अब a और b तो रिलेशन में हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 100 जो है a जो 100 आ गया वो लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। b और c भी रिलेशन में है, क्यों? क्योंकि b आ गया 5, c का क्यूब चाहिए था तो 3 का क्यूब होता है 27, ये भी ट्रू है। बट a और c मतलब ये और ये रिलेशन में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि a आ गया 100 और लेस देन इक्वल टू c आ गया आपका 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, तो ये कंडीशन तो जो है वो सही नहीं बैठेगी, इसलिए जो है वो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 एंड 3,
गिवन बाय आर। आर आपके पास क्या रिलेशन है, 1 2 और 2 1। देखो यहाँ इन्होंने पूछा हुआ है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखो रिलेशन को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक है। क्यों? सेट है आपके पास है 1 2 3। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको यहाँ पे 1 1 भी चाहिए था, 2 2 भी चाहिए था और 3 3 भी चाहिए था, जो कि सेट में प्रेजेंट है, वो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं। सिमेट्रिक की बात की हुई है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक तो बिल्कुल है ये। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? x और y की जगह 2 आ गया, x की जगह 1 आ गया। अब ये y और ये z, y की जगह इधर भी 2 था, इधर भी 2 ही आया। अब आपको x z चाहिए, मतलब ये x और ये z, 1 1 भी सेट के अंदर चाहिए था, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ भी एक्सप्लेन की हुई है वो वही की हुई है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जो भी चीज़ अभी मैंने बोली वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ए सेट आ गया, रिलेशन आ गया, ए मतलब सेम सेम एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 2 है रिलेशन में, 2 1 भी है, कहने का मतलब ए बी अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो बी ए भी रिलेशन में प्रेजेंट है, सिमेट्रिक हो गया। 1 2 रिलेशन में है, 2 1 भी रिलेशन में है, लेकिन 1 और 1 मतलब इसका फर्स्ट और इसका थर्ड एलिमेंट जो है रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। थैंक यू।